आज मैं आपसे वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी विदाउट ओवन। आप देख सकते हैं कि ये केक कितना परफेक्ट बेक हुआ है। केक पैन से भी बाहर है। इसकी हाइट चेक कर सकते हैं, ये कितना हाइटेड है। और इसका कलर भी देखें, ये बहुत स्पंजी बेक हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। वापस अपनी पोजीशन पे केक आ रहा है। इसमें से आप 3 लेयर्स इजीली हासिल कर सकते हैं। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉल में ऐड करेंगे 4 एग्स। ये रूम टेम्परेचर एग हैं। इसमें हम शुगर ऐड करेंगे 100 ग्राम, और कप में ये हाफ कप है। अगर आप मोटी वाली शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पाउडर पहले बना लीजिएगा। ये बारीक शुगर है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब अंडे और चीनी को इस तरह बीट करेंगे कि सबसे पहले आपने टाइम नोट करना है, 7 मिनट इसको लाजमी बीट करना है। और अगर आपने इसको कम बीट किया तो आपका केक बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। अगर 7 मिनट नहीं तो 5 मिनट से कम तो बिल्कुल भी इसको बीट नहीं करना। 5 से 7 मिनट इसको बीट करना लाजमी है। आप देख सकते हैं केक का जो जो अंडों का बैटर है वो इस तरह फ्लफ़ी बन जाएगा और उसका कलर भी इतना क्रीमी सा हो जाएगा। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। 100 ग्राम है, और कप में अगर देखें तो ये 3/4 कप है, यानी कि पौना कप। इस मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। अब आप अगर विस्क यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। इससे बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है और जल्दी मिक्स हो जाता है मैदा। अगर आप स्पैचुला इस्तेमाल करेंगे उससे ज़रा टाइम लगता है, क्योंकि हमें जो केक का ये बैटर है इसमें एयर जो है वो नहीं ख़त्म करनी, इसीलिए इसको आपने जल्दी ही मिक्स करना होता है। अगर ज़्यादा मिक्सिंग करें, ओवर मिक्सिंग करें, तो केक की एयर जो है, ये बैटर की एयर वो ख़त्म हो जाती है और केक भी अच्छा और फ्लफ़ी जो है नहीं बेक होता। तो इसीलिए अपने इस बात का ख्याल रखना है, इसको बहुत कम वक्त में जल्दी से मिक्स करना है। इसीलिए विस्क के साथ मैंने इसकी मिक्सिंग की है। आप देख सकते हैं बैटर ऐसा होगा। ये 7 इंच का राउंड केक पैन है, केक पैन है, जिसमें मैंने ये सारा बैटर ऐड कर दिया है। इसको टैप करेंगे और प्री हीटेड पतीले में हम इसको बेक कर लेंगे। पतीले को मैंने सबसे पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको बेक करेंगे ऑन लो फ्लेम पर। 35 से 40 मिनट इसको लाजमी आपने देना है। लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट में ये अच्छा बेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और कितना ज़्यादा केक फूला है कि केक पैन से भी बाहर केक आया है। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना परफेक्ट केक बेक हुआ है। अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे कि आपने अंडे और चीनी को बीट करना है 5 से 7 मिनट, और मैदा भी सिर्फ 100 ग्राम यूज़ करना है, चीनी भी 100 ग्राम। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया, ना मैंने ऑयल इसमें यूज़ किया है, ना ही मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। सिर्फ अंडे, चीनी और मैदा, इन 3 चीज़ों से ये केक इतना फ्लफ़ी बना है। इस स्पंज को आप सिर्फ और सिर्फ क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस केक स्पंज को सोक करना भी लाजमी होता है, क्योंकि ये बहुत ड्राई होता है। इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। आप केक की हाइट चेक कर सकते हैं। अब आप इसका स्पंज भी चेक कर सकते हैं, ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।